ओके, तो मतलब आपका प्रश्न है कि एक्चुअली जो सेक्स है उसका उस संपूर्णता के संदेश से क्या लेना देना है, या कुछ सेक्सुअल एनर्जी कुछ में वैल्यू ऐड करती है, या हमें कंट्रोल करती है, या वही एनर्जी है जो अ, मैं हूँ स्वयं के एहसास से जुड़ी हुई है। तो एक्चुअली जो सेक्स है वो बिल्कुल शरीर के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज है। बिल्कुल नॉर्मल चीज है, जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन जो खाना है, पानी है, वो आराम से आपको मिल जाता है। सोशल स्टिग्मा या सोशल कंडीशनिंग या सोसाइटी कुछ ऐसी बनी हुई है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से डेवलप हुई है, जहां आप जो सेक्स है उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू आपको परोसा जाता है। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए वो आपके अध्यात्म में भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वो स्वयं मैं हूं का भाव जो है, जो एनर्जी है, वो नहीं होती, तो जो अननेसेसरी के थॉट हैं, सेक्सुअल थॉट हैं, वो पैदा नहीं होते। मतलब कि यहाँ जो सामने आपके इंसान बैठा है, ये अब आप कहोगे तो बहुत दुखद बात है। अब मैं फैंटेसाइज नहीं कर सकता सेक्सुअल फैंटेसीज को। मुझे याद है, मैं जब कॉलेज टाइम पे हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो पता है कि कैसे लड़कों का ग्रुप होता है, और वहाँ कैसे बातें होती हैं लड़कियों की। और क्योंकि हॉस्टल होता है तो वहाँ आप पॉर्न देखते हो, आप सेक्स की बातें करते हो, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो ये ब्रेन में अभी भी वो सारी चीजें तिले उसमें मुझे याद है कि क्या होता है सेक्सुअल फैंटेसी एक्चुअली। लेकिन कोई चीज फैंटेसाइज न करने का क्या मतलब है कि आप देखो कि अगर आप बैठे हो और सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, स्पेशली जो आपके अपोजिट सेक्स का हो, तो आप बहुत इजीली कल्पना कर सकते हो कि आप उठ के गए और को आपने गले लगा लिया सेक्सुअल वे में, प्यार करने के लिए, या आप उसे किस कर रहे हो, या उसका हाथ टच कर रहे हो, आप इमेजिन कर सकते हो। यही सेक्सुअल फैंटेसी है। लेकिन अब मैं यहाँ बैठा हूं और सामने कोई भी अपोजिट सेक्स का है, तो केवल जो दृश्य सामने है वही दृश्य चल रहा है। जिस तरह आप दिमाग में सोच के किसी सामने वाले इंसान का कपड़ा उतार देते थे, वो कपड़ा उतारना बहुत कठिन है। इतना इम्पॉसिबल है कि अगर मैं अकेला बालकनी में बैठा हूं, तो असंभव है कि मैं कुछ कल्पना कर सकूं ऐसे सेक्सुअल नीड की। क्यों? क्योंकि जो कल्पना है वो अब जरूरत से पैदा होगी, अगर पैदा होना होगा तो। मतलब कि वही जो फील्ड है, एनर्जी है मानव शरीर में, वही हर एक चीज में कैटलिस्ट काम करती बढ़ा देती है। तो वही चीज जो सेक्स में है, उसे वो चीज उस चीज को भी बढ़ा देती है। अदरवाइज जब आपके शरीर यंग है, एक लेवल तक हार्मोन जो जनरेट होता है, तो जिस तरह एक जानवर है, एक पार्टनर को ढूंढता है तो ढूंढता है, कोई मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। लेकिन उसमें फैंटेसी करना, प्लान करना, वो सब का सब गायब हो जाता है। ये बहुत ही, आपको लगेगा रियली कितनी दुखद घटना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो संपूर्णता में वो मेल्टिंग होने के बाद आप ये मत सोचें कि कुछ ऐसा मिलेगा जो कि हमेशा आप किसी आनंद में बने रहेंगे। एक्चुअली आपके पास जो कुछ भी है, वो जहां है, वो बिल्कुल नीचे आके बिल्कुल साधारण ऑर्डिनरी लाइफ बन जाती है। तो तो बॉडी है, क्योंकि बॉडी यंग है, जब तक यंग रहती है, जिस तरह उसमें हार्मोन जनरेट होते हैं, उस हिसाब से जब अगला पर्सन कोई होगा, तो जिस तरह एक शरीर को रिस्पॉन्ड करना है वो रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब
जब एक शरीर दूसरे शरीर को किस करती है, तो शरीर में जो रिस्पॉन्ड, जो सेंसेशन होते हैं, वो अपने आप सेंसेशन होंगे। और उसके बाद जैसे ही कोई और खाने की प्रक्रिया खत्म होती है, जैसे पास्ट में हमने डिस्कस किया है, वो चीज खत्म हो जाती है। वैसे ही जब आप सेक्सुअल एक्ट में कहीं इन्वॉल्व होते हैं या होंगे, तो वो अपने आप वहां जो एक्ट होना है होगा लव मेकिंग का, और उसके बाद अपने आप वो खत्म हो जाएगा। सेकंड टाइम आप कभी ढूंढने नहीं जाओगे कि आपको, हाँ वो चीजें खत्म हो जाती है, जैसे मैंने कहा वही की सेकंड टाइम आप कभी ढूंढने नहीं जाओगे कि आपको फिर से वही सेक्स का जो आनंद है उसे प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि वो आनंद आपके पास ठहरता नहीं है। क्योंकि कोई आनंद आपके पास ठहरता नहीं है, इसलिए उसे आप ढूंढने नहीं जाओगे। तो सेक्स जो है वो अ, बिल्कुल नॉर्मल है। और कभी भी जो संपूर्णता का संदेश है उसका, उससे कोई लेना देना नहीं है। ना ही कोई ऐसी वो एनर्जी है जो आपको अध्यात्म तरफ ले जाएगी या नहीं ले आएगी। हाँ, वो मुझे पता है कि बढ़ा चढ़ा के और हर चीज में कैसे सेक्स में उसे, सॉरी, अध्यात्म में उसे परोसा जाता है। कि क्योंकि उन्हें पता है कि जब आप सेक्सुअल एक्ट में होते हैं तो किस तरह आपका जो मन है और शरीर है आनंदित होता है। बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि जब आप समाधि में और आनंद उसके, तो उसी का 100 गुना या 1000 गुना या कुछ इस तरह का आनंद होगा। तो संपूर्णता है उसमें, उस तरह का कोई आनंद नहीं है। यहाँ हम आप बैठे हैं बातें कर रहे हैं, अगर उनको कोई ऐसे ध्यान करने से या समाधि में जाने से कोई आनंद मिल रहा है, तो एक अनुभव की स्थिति है। और वो भी एक झूठ बात है। क्योंकि वो 1000 गुना 100 गुना कैसे नापते हैं मुझे नहीं पता, कौन सा पैमाना है उनके पास। केवल दूसरों को भाने के लिए है। जैसे आप जब दुकान लगाते हो तो अच्छे अच्छे कपड़े बाहर लगा देते हो कि भाई लोग गोडाउन में आ जाएं, और यहाँ बैठे और देखें कि भाई यहाँ तो आप ध्यान करते हो, वो 1000 गुना ज्यादा आनंद वाला है सेक्स के कंपेयर में। सेक्स बहुत साधारण चीज है, हाँ। वो एक असाधारण चीज बन जाती है जब वो समय पे आपको मिलता नहीं है। सोसाइटी जिस तरह के आप डेवलप हुई है, उसी के थ्रू आपको जाना है, तो आप क्या कर सकते हो। जिस तरह इंडिया में अरेंज मैरिज होती है, आपको उसी के थ्रू जाना है। नहीं है तो आपको उसी तरह गर्लफ्रेंड बनाना है। नहीं है तो आपको थाईलैंड गोवा कहीं और जाना है। कहीं ना कहीं तो आपको जाना ही है। सर ये मतलब इसे इतना मतलब सोसाइटी में अगर इसे छुपाया गया है तो उसका सही कारण क्या है छुपाने का, या गलत कारण क्या है छुपाने का? मतलब इसके पीछे की जो इंटेंशन थी कि इसको छुपाना चाहिए संभोग को, या इसे दबाना चाहिए, तो इसके पीछे सही इंटेंशन क्या हो सकती है और गलत इंटेंशन हो तो बताएं। हाँ, नहीं, ये देखो कि एक्चुअली आपकी सोसाइटी में हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। अब जाके परिवार नियोजन से और उन सब चीजों से धीरे धीरे कम किया जा रहा है। फर्टिलिटी रेट जाके 2.1 या उससे भी अभी शायद लास्ट क्वार्टर में डाउन हो गई, 1.9 हो गया है बच्चों को पैदा होने की दर। लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं कि उस अ, बहुत का जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, पॉपुलेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि रियली उससे लोग दूर भाग रहे हैं। केवल उसको कंट्रोल करने के तरीके की वजह से प्रॉब्लम पैदा हुई है। कंट्रोल करना चाहते हैं तो इंडिया में पता ही है कि क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके मल्टीपल, अगर आध्यात्मिक और धार्मिक रीजन देखना चाहते हो तो केवल इंडिया के ही धर्म नहीं, दुनिया के जितने धर्म हैं उन सब में इसको कंट्रोल किया गया है। उन्हें लगा कि भाई ये सबसे डिस्टर्बिंग चीज है आप जब आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हो तो। एक्चुअली ये ऐसी डिस्टर्बिंग चीज नहीं है। हाँ, पास्ट में ऐसे उन्हें लगा तो उन्होंने ऐसा बोला। और जब एक बार कोई परंपरा बन जाती है तो उसका खत्म होना बहुत मुश्किल होता है। वो समय के साथ बहुत धीरे धीरे खत्म होती है। आज भी आध्यात्मिक मार्गों में माना जाता है कि जो सेक्स है या आपका आकर्षण किसी के प्रति, वो एक नेगेटिव चीज है।
आध्यात्म मार्ग पे। लेकिन जो संपूर्णता का संदेश है उसमें वो बिल्कुल नेगेटिव चीज नहीं है। आपको अगर किसी के प्रति आकर्षण होता है, एक नहीं दो, चार के प्रति होता है, तो चार के प्रति वहां आकर्षण हो रहा है, बुराई नहीं है। और तो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो, उसके मल्टीपल कारण है। एक तो धार्मिक कारण है ही, आध्यात्मिक कारण है। और इंडिया में स्पेशली वो जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो स्त्रियों के थ्रू आता है। मतलब कि स्त्रियों की जो सेक्सुअलिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है। और स्पेशली वो आपकी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से की जाती है कि एक एक ही वर्ण या जात में आप बने रहो, तो वो कंट्रोल होता है। और एक फैमिली में भी आप एक छोटी सी चीज आप सोचिए कि आपकी कोई सिस्टर है। सोच आप कि वो कहीं जाती है पढ़ाई लिखाई करने या किसी लड़के से बात करती है, और आपने एक दिन देख लिया। अब धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन लेट्स से कि आपने देख लिया। अब जिस लड़के के साथ आपने देखा है, आप अपने चार दोस्तों के साथ पहुंच जाओगे टाई करने कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई कि अ, मतलब मेरी सिस्टर से बातचीत कर लेगा। सो वहीं दूसरी तरफ जब उस सिस्टर की एज हो जाती है, एक सर्टेन शादी की एज, वहां पे एक अननोन पर्सन के साथ आप, आपके फादर, तब पूरी की पूरी जिसे परंपरा आप बात कर रहे थे, जाके सौंपते हो, ते आप शादी की व्यवस्था करते हो, कहते हो। अननोन है जिससे वो लड़की कभी मिली भी नहीं। कंट्रोल मैकेनिज्म है जो आप पूछ रहे थे कि कैसे सोसाइटी में है। एक तरफ शादी के जस्ट पहले अगर वो किसी से बात करती है या कुछ और करती है, इंडिया में कितनी ऑनर किलिंग हो रही है, कितने ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं। या जो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आए दिन आपने देखा होगा कहीं वो पेड़ पे लटक जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं। किसके डर की वजह से ये हो रहा है? मतलब आपके परिवार के पुरुष लोग हैं, वही जब उनके शादी करानी होती तो कैसे आप उसी व्यवस्था उसी परंपरा को फॉलो करके जाके किसी और को सौंप देते हो। यही अ, दृष्टि है जिसकी मैं बात करता हूँ कि आपको देखना पड़ेगा कि देखो कैसे हो रहा, कैसे उस सोसाइटी की जो चीज परंपरागत बनी हुई है उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती कि एक अननोन पर्सन के साथ आपको बांध दिया जाता है और आप भी एग्री हो जाते हो। बड़े से बड़े, अब जाके इंडिया में लव मैरिज और इसकी इसी संख्या बढ़ रही है। लड़के लड़कियां आपस में बातचीत कर रहे हैं, पिछले 20-30 साल से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अदरवाइज बड़े से बड़े जो, चाहे फिलोसफर रहे हों, चाहे साइंटिस्ट रहे हों, चाहे राजनेता रहे हों, सबकी अरेंज मैरिज हुई है और सबने एक्सेप्ट किया है। आप इस चीज को समझो कि कैसे आपके देश की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले जिनको आप इतना विद्वान मानते हो, मोस्ट ऑफ द लोग जितने थे सबकी अरेंज मैरिज हुई है और सबने एक्सेप्ट किया है। क्यों? दौर का जो परंपरा है, भी माइंड का अनुकूलन है, कि कितना भी बड़ा विद्वान हो उसे ब्रेक नहीं कर पाता, के थ्रू चलना पड़ता है। परंपरा है, वही कंट्रोल है जो आप पूछ रहे थे। एक्चुअली परंपरा ही कंट्रोल मैकेनिज्म है, नहीं है। लेकिन वही है, परंपरा का कोई फायदा नहीं होता, वो एक प्रथा है। अ, ऐसी परंपरा वो आपके जीवन को, आपके फैमिली के जीवन को, आपके सोसाइटी की चीजों को सुधारे, वही परंपरा अच्छी है। बाकी सब की सब गार्बेज है। जैसे जैसे समय बीतता है और गार्बेज बनती चली जाती है। एक्चुअली ये मानव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे जो आने वाली नई जनरेशन है वो अपने अकॉर्डिंग पुरानी परंपराओं को बदल दे, जिससे उसको फायदा हो, ते ब्लाइंडली ढोए ना। तो सेक्स और सेक्सुअलिटी का आपका क्वेश्चन था, उसका यही आंसर है कि एक्चुअली
हंड्रेड्स ऑफ ईयर से थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वो कंट्रोल चली आ रही है, और समय के साथ धीरे धीरे बदलती है। और इससे किसको फायदा होता है? ऑफ कोर्स, से कंट्रोल कर रहे हैं जो उसे फायदा कर रहे हैं। और बहुत ही चीज आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किसको फायदा हो रहा है। एक घर में जब किसी कंट्रोल किया जाता है कि आप कहाँ शादी करोगे कहाँ नहीं करोगे, किसे गर्लफ्रेंड बनाओगे किसे नहीं बनाओगे, तो किसका फायदा होता है? वही जो कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? जो घर का मालिक है। ऐसे ही एक सोसाइटी में, एक गांव में मान लो 1000 घर हैं, सब ऐसे ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे पूरी सोसाइटी कंट्रोल कर रही है, ऐसे पूरे नेशन में कंट्रोल हो रहा है। तो कंट्रोल मैकेनिज्म एक इंडिविजुअल से वो चीज पैदा होती है, और कहीं अगर उससे आप विचलित होते हैं तो वही ग्रुप जो है एक ग्रुप बना लेगा, जैसे सभा लोग बना लेते हैं कि ये हमारा ग्रुप है, हमारी सभा है। इससे वो कंट्रोल मैकेनिज्म चलता रहता है। पर प्रश्न है कि अब आपका मैसेज जब सुनते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल फिल्टर्स हैं जिनसे जिसके थ्रू आपकी बातें आ रही हैं, और जिनकी जो फिल्टर हैं, जिनकी बातें फिल्टर बन गई हैं, जब उन्हें सुना था तो उस समय कोई फिल्टर नहीं था। तो वो चीज, आपका मैसेज जो आ रहा है अभी, वो विदाउट फिल्टर थोड़ा सा वो हो जाता है, एक रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब वो पुरानी बातें आके अटैच होती हैं कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, या इनकी बातें उनसे मैच हो रही हैं। तो आपने कहा था कि ये मैसेज को सीधा सीधा भी सुना जा सकता है, लेकिन बिल्कुल। तो सीधा सीधा वो नहीं, पॉसिबल। देखो उसका जो मैकेनिज्म है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपके हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब किसी ब्रेन में किसी भी चीज की पहली इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन है नहीं तौल सके, माप सके, देख सके कि ये जो बात कही जा रही है कितनी लॉजिकल है, कितनी इलॉजिकल है, कैसे देखे। इसीलिए तुम लोग जो अपने धर्म में पैदा होते हैं उसी को मानते हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा है 2-3 साल का है, देख रहा है कि घर में उठा के अच्छा वहां शंख बजा रहे हैं, वो भी शंख बजाने लगता है। फिर कहीं देखता है अच्छा नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ने लगता है। रेजिस्टेंस वाली चीज वहां है ही नहीं ना। तो ऐसे जैसे फेक न्यूज आजकल चल रही है, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही आपको पहली आप अपने ब्रेन को देखो, जैसे ही आप देखोगे कि कैसे आप एक्ट कर रहे हो, धीरे धीरे अपने आप ये चीज खुल जाएगी जो आप प्रश्न कर रहे हो। जैसे आपको कोई एक न्यूज मिली, जब पहली बार वो न्यूज मिलती है किसी न्यूज चैनल से, फेसबुक से, कहीं से, आप सुन लेते हो कि नई न्यूज है वो, कि लेकिन जैसे ही सुन के आप दोस्त से आप मिलते हो, तो कहता है कि अरे नहीं यार ऐसा हुआ है। अब आप जो दोस्त कह रहा है उसको नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन उसी घटना से पहले ही आपके दिमाग में है। तो आप अपोज करते हो कि अरे नहीं नहीं यार, इतने करोड़ का घोटाला नहीं हुआ है, वो तो इतने करोड़ का हुआ है। जबकि जब आपने पहली बार सुना उसको, तो आप वेरीफाई आपने किया नहीं। वेरीफाई करने को तरीका नहीं है। ऐसे ही जब एक ही न्यूज, एक ही इंफॉर्मेशन एक ब्रेन को कई वर्षों तक मिलता रहता है, तो वही ब्रेन जड़ हो जाता है। मान लो किसी महापुरुष के बारे में आपको एक बात पता चली, के बाद फिर दादाजी से पता चली, फिर वही आपकी सोसाइटी में दोस्तों से पता चली, धीरे 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 आप 10, 12, 15 साल के हो गए। आपने उस इंसान की एक इमेज बना ली, ये तो महान इंसान था, जिन जिन बातों से। फिर अचानक आपको कोई और एक मिलता है, बताता है नहीं नहीं उन्होंने तो यार ये भी किया था। अब क्या होगा? अब आपका ब्रेन क्या करेगा? वो तुरंत उस बात को अपोज करना शुरू कर देगा, सिद्ध करना शुरू कर देगा कि आपने गलत किया है। तो एक्चुअली ब्रेन में इंफॉर्मेशन है ना, उसी की केवल लड़ाई चल रही है। जब दो लोग बैठ के भी डिस्कशन करते रहते हैं किसी भी चीज का, कि जैसे वो प्रूव करने में लगे हैं गॉड है या नहीं है, कोई आस्तिक है कोई नास्तिक है,
जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से केवल लड़ रही है। तो ऐसे ही जो आपने पूछा है कि यहां से जो बात निकलती है, वहां पहले से ही इस विषय में कुछ है आपके पास। जैसे ही यहां से वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास पहुंचेगी, वो तुरंत एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि सिमिलर इंफॉर्मेशन पहले से आपके ब्रेन में है। तो थॉट तुरंत पैदा होगा कि अच्छा, ये जो इंसान कह रहा है सही है कि गलत है, और उसी में वो उलझ जाता है, वही लूप चलने लगता है। इसे ही मैं धारणाओं का लूप कहता हूँ, कि वो इंसान धारणाओं में अटका हुआ है। लेकिन समय के साथ धारणाएं टूटती हैं, समय के साथ नई धारणाएं बनती हैं, समय के साथ ओपननेस भी पैदा होती है, जिससे मैसेज सुना जा सकता है। लेकिन का वही आंसर है कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप दृष्टि पैदा करें बस। दृष्टि है वो, और दृष्टि के साथ थोड़ी सी साहस की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे सिमिलर मैसेज को, आध्यात्मिक मैसेज को आपने किसी बुक में पढ़ रखा है, महान बुक है आपके धर्म की, तो यहाँ जो कहा जा रहा है, आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसे, उसी से उसे मैच करा रहे हो। कि अगर कुछ मैच कर गया, हाँ ये इंसान देखो सही कह रहा है। मैच नहीं किया तो आप कहोगे नहीं, ये तो अभी वहां नहीं पहुंचा है, कहीं कोई पहुंचने की जगह नहीं है। केवल और केवल मानव मस्तिष्क के अंदर विचार, धारणाएं, और वही एक जड़ता जिसे कहते हैं, वही भरी पड़ी है। तो यहाँ से जो बात निकलेगी, वो बात जितनी भी, इसलिए मैं कहता हूँ जिनकी आध्यात्मिक एज कम होती है, वो ऐसा संदेश जल्दी सुनते हैं। और जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा अ, ऐसी चीजें होती हैं पास्ट की, अ, वो वेद नहीं पाती। वेदना शब्द पता होगा कि जैसे कोई बाण जब छोड़ा जाता है, तो वही है कि अगर आपके पास पहले से ही ज्ञान का कवच है, वेदना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग 10 साल, 20 साल, 15 साल तक भी ऐसे संदेश सुनते रहते हैं। लेकिन उनका जो ब्रेन है, ऐसे सोसाइटी से, समाज से आया है, जहाँ वो इस चीज को नहीं पा रहा है। मल्टीपल चीजें वही होती हैं, जैसे आपने कहा कि उनके दिमाग में कुछ सेक्सुअल चीजें हैं, कि जो सेक्स एनर्जी है उसका बड़ा यूज है, या अ, पहले से ही किसी महान पुरुष ने कह दिया है, ने इमेज बना रखी है। वो वो चीज उनके दिमाग में पहले से ही है। कभी इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि कोई और कोड़ा कोड़ा गमन बुद्ध, हो सकता है चलते रास्ते में उन्हें मिल जाए, जीन्स और टी शर्ट में। तो उन्हें तो वही बुद्ध चाहिए, वो लाल टीवल पहन के, और बिल्कुल शांत स्वभाव में, और एक हाथ ऐसे ऊपर करके चल रहा हो। उन्हें वही चाहिए, वो कभी नहीं मिलेगा उन्हें। एक प्रश्न है मेरा। जैसे कि मैंने सुना है कि मन नाम की कोई चीज नहीं होती है, मन नहीं होता है। लेकिन जैसे हमारे जो विचार चल रहे हैं उनका अनुभव मैं तो कर पाता हूँ, या जो भी किसी भी तरह के विचार है या थॉट्स है, तो क्या मन नहीं होता है? नहीं, मन है वो, वही एक इल्यूजरी फील्ड है। वही मन है। जैसे आपको लगता है कि आपका मन कुछ कर रहा है, आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं। अगर आप ही मन हो, तो मन मन आपसे अलग हो गया। जो आप हैं वो किसी भी चीज से आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। सेंटेंस आप बोलते हो कि मेरा मन कर रहा है आज अमरूद खाने का, तो ऐसा लगता है एक मैं हूं और एक मेरा मन है। मेरा मन कर रहा है अलग हो गया।
एक्चुअली वो केवल कहने की बात है कि मेरा मन कर रहा है कि अमरूद। एक्चुअली जो मन है वही आप हो, ये मन नहीं है। सर, प्रश्न है, आपका जो मैसेज है, क्या ये साधनाओं का शॉर्टकट है? कैसे साधनाओं को अवॉइड करें? नहीं नहीं, कोई ये शॉर्टकट नहीं है। ये साधनाओं और इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता ये। रिकॉग्नाइज ना करने का मतलब कि वही है, जो साधनाएं हैं वो एक का एक छोटा मोटा गोल हो सकता है, कि जैसे आप आनंदित होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में परेशान है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप जाते हैं 10-15 दिन के लिए साधना करते हैं। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ जो आप कह रहे हैं कि कठोर साधना करते हैं, कि उन्हें कुछ पाना है और समथिंग। तो यहाँ पहले भी बताया गया है, किसी भी साधना से आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं, आपके दिमाग में जो भी किसी की कल्पना है, साधना से वहां कभी नहीं पहुंचेगा। तो कोई शॉर्टकट होने की कोई जरूरत है? शॉर्टकट मतलब एक पाथ, कि आपने एक पाथ बता दिया कि आपका कहीं पहुंचना है, कोई पहुंचने की जगह नहीं है। लेकिन लेकिन साधना भी उसमें पैदा होती है। तब जिनको साधना करना है वो साधना कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उनको जब तक ये रियलाइज ना हो कि हाँ भाई, जितनी साधनाएं थी दुनिया भर की उन्होंने कर ली हैं, और अब एक नई साधना है, उसको करना है कि नहीं करना है। लेकिन होता क्या है कि लोग एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, इंजॉयमेंट चाहिए। तो आपने देखा होगा वो जाते हैं कहीं आश्रम में या कहीं, वहां कुछ अजीब सा कुछ डांस होगा, फिर कुछ और डांस करेंगे, कुछ और करेंगे, और फिर 8-10 दिन बाद जब करके आते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। ठीक है, कोई बुराई नहीं। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि देखो, है ना, उद्देश्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजों में जो आप साधना वो कर रहे थे, कि भी आप आध्यात्मिक मार्ग पे कर रहे हो, का क्या गोल है। आप अगर किसी मेडिटेशन कैंप में चले गए, 10 दिन बाद आप लौट के आते हो, क्या आगे वो गोल था उसका? क्या वो गोल मीट हुआ? अगर हो जाता है तो ठीक है। इसी तरह आप जो डे टू डे लाइफ में करते हैं या बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, उसका क्या गोल है? ऐसे ही आप गोल पे कंसंट्रेट करोगे, आपकी 90% चीजें वैसे ही छूट जाएंगी। क्यों? कि आपको दिख जाएगा कि इससे तो ये जो पाना है या जो मैं चाहता हूं तो हो ही नहीं रहा है। ये तो केवल एंटरटेनमेंट चल रहा है, यहाँ तो केवल डांस चल रहा है, यहाँ तो केवल बैठा के कराया जा रहा है। गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि और उसी से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप, क्योंकि आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि भी आपका गोल है, आप भी कर रहे हो रियली, उधर वो मूव कर रहा है कि नहीं। भले वो इल्यूजरी हो, लेकिन उधर मूव कर रहा है कि नहीं। कहीं आप आनंद में तो नहीं फंस गए, कहीं आप आध्यात्मिक गर्व में तो नहीं फंस गए, कहीं आप किसी और चीज में तो नहीं फंस गए, आपने अपने आप माइंड में इमेजिन करके बना रखा है। गोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है कोई, क्योंकि शॉर्टकट एक मार्ग दिखाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि कोई, जैसे को उसमें है संपूर्ण तक संदेश में, कि कोई मार्ग नहीं है। सर, ये प्रश्न शायद पहले भी पूछा था मैंने, आज फिर से बोल रहा हूँ कि
कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपको इतना सुन लिया है, इतने सारे वीडियोस हैं आपके, तो अब ब्रेन को पता है कि आप क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, आपके बोलने का जो तरीका है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं भी आपकी तरह बोल सकता हूँ किसी से, लेकिन बात वही आती है कि जिस तरह से आप बात करते हैं, तो जो लाइन आप बोल रहे हैं, जो मैसेज आप दे रहे हैं, वो चीज अगर मैं किसी को देता हूँ तो वो शायद हेल्पफुल नहीं हो सकती किसी और के लिए। और ये हमेशा से होता आया है ऐसा पहले भी। तो इसको थोड़ा सा मतलब क्लियर करें कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, क्यों नहीं करना चाहिए ये तो नहीं बताया जाए, क्यों जिसका मन हो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखा होगा कि लोग एक ही चीज को बहुत ही कॉन्फिडेंस से दुनिया को बता रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे आपने देखा होगा कि आश्रम खुले हैं और वो दावा करते हैं कि वो जो बता रहे हैं उन्होंने जाना है और समथिंग जो भी है। तो जिसका जो मन है वो कर सकता है, लेकिन हाँ, तो उस तो एक्चुअली प्योर मैसेज होता है ना, उसकी एनर्जी अलग होती है। अब एनर्जी अलग होने का मतलब है कि वो जाके अलग तरीके से हिट करती है। ये चीज कहने के लिए, बोलने के लिए आप भी बोल सकते हो, किसी को बता सकते हो, लेकिन वो स्वयं के साथ ही अपारदर्शिता होगी। मतलब ट्रांसपेरेंट आप नहीं रहोगे। आपने एक सुना होगा वो कि अ, क्या है यार वो, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब कि आप फेक बन के दुनिया को दिखाओ जब तक कि रियली में वो चीज ना हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द आपके जितने मान लो अ, हैं और वो हैं, क्योंकि परंपरा में उन्हें ऐसी चीजें मिल रही हैं, तो बहुत सारे लोग इसको फेक करते हैं। और ये जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या फेक है क्या ओरिजिनल है। लेकिन जब उस इंसान से आप बातचीत करोगे या उससे मिलोगे, तो धीरे धीरे वो ओपन हो जाता है कि वो क्या है। तो आइडली, आदर्श रूप में, ऑफ कोर्स ये नहीं करना चाहिए, जैसा आपने कहा था कि अगर आपको अ, नहीं पता है तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें फेक लोग बताते हैं, जिससे भटक पैदा होती है। लेकिन वो जिसको बताया जा रहा है वो भी इन चीजों पे विश्वास करता है। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, राइट, कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन सुन रखी है। तो आपने अध्यात्म बारे में ये सब सुन रखा है कि साधना करनी पड़ती है, सेक्सुअल एनर्जी होती है, कोई कुंडली होती है। अब वही सिमिलर शब्दावली और सब जब कोई और यूज करेगा तो आप उसकी तरफ बिल्कुल चुंबक तरह खींचे हुए चले जाओगे, क्योंकि आपने भी तो वही सुन रखा है। तो आप देखते हो कि कोई एक इंसान बैठ के बोल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ लोग उसे सुन रहे हैं। वो थाउजेंड्स ऑफ लोग क्या सुन रहे हैं? जो पहले से उन्होंने सुन रखा है उसी चीज को जाके फिर से सुन रहे हैं। वो बार बार उसी को कंफर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि अगर वहां कुछ नया होता तो जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी शब्दावली है या पुराने अंधविश्वास चल रहे हैं, वो चीज कैसे चल सकती थी? लेकिन वो चल रही है। क्यों? क्योंकि उसे सब मानते हैं, सभी उसको रखा है या मानते, या मान लो वो नहीं भी मानते हैं तो कंफर्मेशन के लिए वो खोज की जारी है कि मैं कंफर्म कर लूं क्या ऐसा ही है सत्य। मैं कंफर्म कर लूं कि क्या किसी साधना में यही एक्सपीरियंस होता है, या मैं कंफर्म कर लूं कि ऐसा है। कंफर्मेशन में भी जितनी भीड़ आपको अध्यात्म में दिखाई देती है, इसीलिए दिखाई देती है। तो जो आपका मूल क्वेश्चन था कि जिसका, फॉर एग्जाम्पल, आप क्यों नहीं बोल सकते? ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी गीताएं हैं, बहुत सारे
बुद्धिस्ट और उन सब के धर्म में ऐसी सिमिलर चीजें आपको मिल जाएंगी। आप जाइए, आप देखिए कितने यूट्यूब चैनल है जिसमें लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि एक्चुअली सत्य ये होता है, या इस बुक में ये लिखा गया है। और लोग सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं अपने कल्चर में वही चीज सुन रखा है पहले से, और उसी चीज को नए ढंग से, आधुनिक ढंग से या दूसरे शब्दों में उन्हें बार बार सुनना अच्छा लगता है। वही रिपीटिशन चल रहा है। तो आप भी आराम से अपना वीडियो बनाओ, और बहुत सारे पुस्तक हैं को आप बताएं उसको, और बहुत सारे आपको समर्थन करने वाले लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी है, देखो कम्युनिटी हर जगह है, ठीक है। आध्यात्म में भी पचासों मार्ग हैं, ठीक है। कोई एक मार्ग आप ले लो और उसको प्रमोट करो, उसकी जितनी पुस्तक से प्रमोट करो, तो उस ग्रुप के लोग जो पहले से ही उस ग्रुप के हैं वो आपको समर्थन करने आ जाएंगे। वो ऐसे ही होता है। उदाहरण के तौर पे आपके यहाँ बहुत सारे हैं, हिंदू उसमें ही है ना, शैव परंपरा है, वैष्णव है, शाक्त है, जितनी है, कोई एक उठा लो, शैव उठा लो आप, और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू कर दो, तो और उसी में अपना ज्ञान भी आप बता सकते हो कि देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, सब कुछ शिव है, बता दो। तो जितने लोग सुनेंगे, देखेंगे, वो भी आपकी यूट्यूब पे कमेंट भी कर देंगे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सब कुछ शिव है। और दूसरे दिन फिर निकल जाएंगे वो टैक्स चोरी करने के लिए। तो ये ये यही हो रहा है ना, उनको भी पता है। तो स्पेशली आपके इंडियन कल्चर में तो सब ज्ञानी है, सबको पता है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप भी बना सकते हो, बता सकते हो, क्या बुराई हो सकती है ना। अल्टीमेटली जो आपकी परंपरा है उसी में आपको एक मथनी जिसे कहते हैं ना, पहले वो दादी जी लेके वो घी निकालते थे, है ना, वो, तो वही आप भी एक मथनी लेके उसमें अपना शुरू हो जाओ। और जितने लोग मथ रहे हैं समाधि को, जितने लोग मथ रहे हैं साधना को, जितने लोग मथ रहे हैं अ, और जैसे सेक्सुअल एनर्जी की आपने बात करी, कुंडलिनी की बात करी, मत रहे हैं उसी में आप भी, आप मतना शुरू कर दो, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। और कोई शॉर्टकट नहीं है ये सब, क्योंकि कुछ है नहीं जो कि कहीं शॉर्टकट कुछ मिलना हो। केवल बस बातें हैं, इंटरटेनमेंट है, और इंफॉर्मेशंस की लड़ाई है, जिसके दिमाग में जो पहले पहुंच गया वो दिमाग दूसरे को बताता रहता है कि ऐसा नहीं, ऐसा है। एक बार मैंने प्रश्न किया था आपसे कि आप जब कहीं पे गए थे साधना करने एक जगह पे, हम्म। तो आपने बोला था कि आपका उनसे कुछ आर्गुमेंट हुआ था जो काफी रीजनेबल था हम्म। आचार वगैरह से। तो वो मतलब मैं चाहता हूँ कि वो सभी को पता चलना चाहिए कि किन बातों पे मतलब ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए, कहीं तो लॉजिक लगाना ही पड़ता है। तो वो अगर आप चीज एक्सप्लेन कर सकें कि साधना करते समय क्या किन चीजों को लॉजिकली जो है हम उसको किनारे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो केवल वो साधना से रिलेट नहीं, जो कुछ भी बताया जा रहा है उसमें देखो, अब वहां एक साधक का ब्रेन कैसे काम करता है। मान लो उसे 10 चीजें बता दी गई कि आप पहली करोगे तो ये होगा, दूसरी करोगे तो ये होगा, तीसरी करोगे तो ये होगा, और फिर 10वें पे आप पहुंच के आपको कुछ महसूस होगा, जिसे समाधि कहते हैं, आपको मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, कुछ भी मान लो एक मार्ग है, राइट, यही मार्ग है। अब होता क्या है, जब पहली चीज आपने करी तो वो हो जाता है, मतलब कि आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, फिर आप दूसरी चीज भी करते हो, तब भी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ हो जाए। तो इससे क्या होता है कि बिलीफ आपका बढ़ने लगता है कि जिसने 10 चीजें बताई
कि देखो दो चीजें सही हो गई हैं, तो अब आगे की 8 चीजें भी सही होंगी। यही सबसे बड़ा ट्रैप है उसमें। एक ऐसी बुक या एक ऐसा इंसान कि ऑफ द टाइम सत्य बोलता हो, उसी से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्यों? क्योंकि जब वो झूठ बोलेगा तो के ऊपर जो सत्य का आवरण होगा वो साधक को, उस खोजी को दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेन ऐसे ही काम करता है। जब एक चीज बोली गई, आपने देखा है तो सही बात है। दूसरी चीज बोली गई, आपने देखा सही बात है। ऐसे ही आप एक इंसान को सुनते रहे या किसी मार्ग पे चलते रहे। अब आप पहले वेरीफाई करते थे कि कोई, देखो यूट्यूब पे मैंने देखा तो हाँ यार ये सही बात है, फिर देखा सही बात है। लेकिन धीरे धीरे उसी पर्सन से इंफॉर्मेशन लेते लेते ब्रेन हैबिचुअल हो गया कि ये इंसान तो सही बात बताता है, ये इंसान तो लॉजिकल बातें करता है। लेकिन अगर उसने नो लॉजिकल बात करी है तो 10वीं भी करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही जितने लोग हैं उनको ध्यान देने की बात है कि क्यों उसने शुरू में 9 बातें सही बोली हैं, अब 10वीं बात अगर वो गलत बोलेगा तो ब्रेन का 90% उस इंसान से या उस तक से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो इस 10% की बातों के ऊपर हावी हो जाएंगी, और वो कहेंगी कि जो 10वीं बात है ये भी तो सही है, क्योंकि जो 9 बातें थी वो तो सही ही थी। इसलिए हमेशा एक ऐसे इंसान से, ऐसी पुस्तक से, ऐसे मार्ग से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादातर सत्य बोलते हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान का झूठ जीवन पे बहुत भारी पड़ता है। आपने अपने फैमिली और वहां भी देखा होगा कि अक्सर जो आपसे झूठ नहीं बोलते हैं, आपके चाहे घर वाले हों, माँ बाप हों, दोस्त हों, वो लेकिन जब आपसे झूठ बोलेंगे तो बहुत ही गहरा झूठ बोलेंगे, और वो बहुत ही खतरनाक होगा। इसी तरह जो आपका गुरु होगा या आपका कोई पुस्तक होगी जो बहुत ही सत्य बोल रही है, उसमें मान लो 10 चैप्टर हैं, आपने पहला पढ़ा अच्छा लगा कि हाँ लॉजिकल है, दूसरा पढ़ा, पढ़ते गए उस पुस्तक पे विश्वास बढ़ता गया, लेकिन आगे उसने कुछ इलॉजिकल बात कही उस पुस्तक में। अब अब आप क्या करोगे? अब आप, कोई लॉजिकल लग रही है, लेकिन अब आप जैसे उसे एक्सेप्ट करोगे वही एक बिलीफ बन जाएगा आपके लिए। इसीलिए एक सर्टेन लेवल तक आध्यात्मिक लोग होते हैं, मैंने देखा वो लॉजिकल होते हैं कि हाँ यार ऐसा ऐसा है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद वो बिल्कुल इलॉजिकल होना शुरू हो जाते हैं। वही उसका मूल कारण है। मुझे याद है एक बार काफी पहले मैं किसी की बुक पढ़ रहा था, वो अष्टावक्र संहिता का, तो मैं उसके भाष्य किया था, कुछ ट्रांसलेशन किया था, जो भी किया हो। तो जहां जहां ध्यान शब्द आ रहा था तो मेडिटेशन ट्रांसलेट किया था। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो लॉजिकल बात, ध्यान को ही मेडिटेशन कहते ही हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे पढ़ते पढ़ते किसी चैप्टर में पहुंचा, और बहुत बड़े वेल नोन स्वामी हैं वो, ठीक है, देश विदेश में खूब दुनिया भर में जाके अ, बताते रहते हैं कि मतलब क्या है सृष्टि और दर्शन। एक जगह लिखा था उसमें वही तजयो ध्यानम। तो वहां उस संहिता में कहा जा रहा है कि ध्यान भी त्याग दो। अब वहां उस इंसान ने क्या ट्रांसलेशन किया है, वहां मेडिटेशन ट्रांसलेट ना करके उन्होंने ट्रांसलेट किया है कंटेम्पलेशन। वही मुझे समझ में नहीं आया कि वो इंसान क्यों अभी यहाँ इस ध्यान शब्द को कंटेम्पलेशन क्यों ट्रांसलेट कर रहा है ये।
कि कंटेम्पलेशन को त्यागो, मेडिटेशन को नहीं। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आया वो, तो आपने उस पुस्तक में ट्रांसलेट कर दिया जगह कंटेम्पलेशन। वही अगर मुझे वहां विश्वास करना होता उस स्वामी पे, उसने जो उसका वो किया था, क्या नाम है, भाष्य किया था, तो मैं मानता कि हाँ देखो वो तो विद्वान है और देश दुनिया में बताते रहते हैं। तो ने जो इस चैप्टर में जहां जहां ध्यान की मीनिंग मेडिटेशन होनी चाहिए सही ट्रांसलेट किया है, जहां कंटेम्पलेशन होना चाहिए वहां भी सही किया होगा। लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये स्वामी भले ही दुनिया भर में जाके बता रहा है, लेकिन ये खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है कि वहां उस संहिता में ऐसा लिखा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सजेशन भी कोई इंसान दे सकता है किसी को कि आपको ध्यान भी त्यागना है। लेकिन वहां वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो यही चीज है जो कि एक साधक को, या आपने जो प्रश्न पूछा है कि कहीं ना कहीं जो लॉजिक है, तर्क है, उसका बहुत उपयोग है। और जो आपने पूछा, मैं किसी आचार्य के पास गया था, हाँ मैंने उनसे बहस की थी, लेकिन उन्होंने बाद में इसको वही टाल दिया ये कह के कि आप बुद्धि विलास मत कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उससे, उस इंसान से कोई प्रश्न नहीं किया। और एक्चुअली जो भी वहां क्या हो रहा था कि जो भी आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस कुछ थे, हो रहे थे, उसको मैं उन्हें लॉजिकली बता रहा था कि एक्चुअली ये कैसे हो रहा है। जब आप साधना करते हो तो कैसे एक स्थिति में आप बैठे रहते हो, तो ब्लड फ्लो का क्या होता है, आपके बॉडी में जो एनर्जी उठती है उसका क्या होता है, उसी की वजह से कुछ हो रहा है, सेंसेशन और समथिंग। उस चीज को मानने को रेडी नहीं थे। मैंने कहा तो आप एक जगह बैठ ही नहीं सकते आराम से। क्यों? क्योंकि आपको हाथ पांव कुछ फैलाना पड़ेगा, फिर करवट लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक ही सिचुएशन में बैठने पे बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। और आप साधना बैठ के आधे आधे घंटे, 1 घंटे 2 घंटे आप कर रहे हो, तो पेन कहाँ जाएगा? पेन मूव करता है। और जब मूव करेगा, आप जबरदस्ती बैठे हो साधना में, तो आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। उसी को मैं उन्हें लॉजिकली या साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और भरा पड़ा था। तो वहां मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ कोई सजेशन नहीं है कि कौन किसे क्या एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन हाँ वही एक दृष्टि, देखना पैदा होना चाहिए कि कैसे देखें किसी चीज को। जैसे अध्यात्म में क्या होता है, या हर फील्ड में ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न उसी से रिलेटेड है, तो कभी भी दो एग्जाम्पल को, क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए है, से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी अंडरस्टैंडिंग के लिए भले कर लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं 2 4 एग्जाम्पल दे देता हूं, तो इससे हो सकता है दृष्टि पैदा हो। एक साइंस के 11th क्लास या 12th क्लास में हम लोगों में वो था, वो किरचॉफ का लॉ होता है करंट का, है ना, कि एक जंक्शन पे जो करंट आ रही है वो 2 जंक्शन के इक्वल होती है और वो हो जाती है, ठीक है। तो मुझे याद है कि जब वो टीचर पढ़ा रहे थे, तो उसमें किसी ने पूछा कि हाँ, उन्होंने कैसे समझाया उसे कि जिस तरह एक पाइप में पानी एक तरफ से आ रहा है और उसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, 2 पाइप लगा दो, तो वही सेम पानी है, पार्ट्स में डिवाइड होके बहेगा। तो जो पानी है वो करंट हो गया, और जो पाइप है वायर हो गया। इस तरह उन्होंने समझा दिया। ठीक है, समझने के लिए ये आप ऐसे समझ जाओगे, लेकिन जब रियली आप जाओगे देखने की करंट कैसे बहती है, ये एग्जाम्पल वहां फेल हो जाएगा। जैसे कि वहां पता नहीं किसी ने पूछा था कि नहीं, पूछा जा सकता था कि जिस पाइप में पानी बह रहा है वहां हम
अगर पाइप को काट दें तो पानी बाहर गिरने लगेगा। इसी तरह अगर हम वायर को काट देंगे तो क्या जो इलेक्ट्रॉन उसमें बह रहे हैं, करंट, वो बाहर गिरने लगेगी? ऐसा तो नहीं देखा किसी ने, जो बाहर गिरने लगते हैं। इसी तरह केवल जो एग्जाम्पल हैं आपको आध्यात्म में दिए जाते हैं, वो केवल और केवल कभी कभी इंसान अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहता है, लेकिन अगर जो फैक्ट बिल्कुल ट्रूथ है, वो कभी भी किसी एग्जाम्पल में फिट नहीं हो सकता, ना ही उसे किसी एग्जाम्पल से समझना चाहिए। जब आप इन चीजों को यूज करोगे तो आप देखोगे कि कैसे जो अननेसेसरी अनवांटेड चीज है, आप ब्रेन के लेवल पे ही उसे हटा दोगे। वो कहने के लिए अच्छी होती। जैसे आपसे ये डिस्कशन हो रहा था तो आपने एग्जाम्पल दिया था कि वो लोग कहते हैं कि जब आप एक दुख पे बार बार हंस नहीं सकते, तो एक ही दुख पर आप कैसे बार बार दुखी हो सकते हो? सोचो, ये कितनी सही बात लग रही है, लेकिन साहित्यिक तरीका है सोचने का। साहित्यिक तरीका जो कि साहित्य में ऐसे यूज किया जाता हो। लेकिन क्या जो जोक है वो है, एक है? दोनों एक नहीं है। क्या जोक का प्रभाव जो आपके बॉडी पे पड़ता है और दुख का प्रभाव जो बॉडी पड़ता है, दोनों एक है? नहीं। तो इन दोनों को कैसे आप इक्वेट कर सकते हो, कैसे इक्वल बना सकते हो? इसी तरह अगर कोई कहता है, एग्जाम्पल, कि आपने अपने परदादा को नहीं देखा है, लेकिन आपके परदादा थे। इसी तरह आपने ईश्वर को नहीं देखा है, तो ईश्वर भी है। तो ये क्या तरीका है सोचने का? जहां आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इसमें इन चीजों को मैच नहीं कराया जा सकता, क्योंकि आपके परदादा क्या थे? पुरुष थे। तो यहाँ जो ईश्वर है वो भी पुरुष है। आपके परदादा तो बूढ़े हुए, तो क्या ईश्वर भी बूढ़ा होता है? लेकिन लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। तो जब भी कभी दो चीजों का एग्जाम्पल दिया जाए, या जो दे रहा है कह रहा है कि जिस तरह आपके परदादा आपने नहीं देखा है लेकिन वो थे, उसी तरह ईश्वर को आपने नहीं देखा है, ईश्वर है, क्या वो इसलिए मानता है? क्या इस एग्जाम्पल की वजह से वो मानता है कि कोई ईश्वर है? ये सब के सब लॉजिकल फ्लॉज हैं। कभी भी ऐसी चीजों को आध्यात्मिक मार्ग पे चलते समय आपको अपने ब्रेन के लेवल पे ही हटाना पड़ेगा। कि जहां भी ऐसी चीजें बोली जाती हैं या कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि आपने पहले से सुन रखा है कुछ, आपको अपने ब्रेन के लेवल पे ही देखना पड़ेगा कितनी अतार्किक बात है। चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे किसी साधना से रिलेटेड हो, जितनी आपकी धारणाएं हैं वहां, जैसे जैसे दृष्टि पैदा होगी, वैसे वैसे वो धारणाएं वहां कटेंगी। जैसे जैसे वो धारणाएं वहां कटेंगी, वैसे वैसे वो क्लियर होता चला जाएगा कि एक्चुअली जो आप ढूंढ रहे हैं वो किसी भी एग्जाम्पल से समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमेशा किसी एग्जाम्पल से आप समझोगे तो उसी एग्जाम्पल में घूमते रह जाओगे, जो कि कभी भी 100% फिट नहीं होता। इवन मोस्ट ऑफ द जितने आपके एग्जाम्पल 100% के, और 50% भी फिट नहीं होते। 100% की बात ही छोड़ दो। तो उसका वही आंसर है कि जो दृष्टि है वो पैदा होनी चाहिए। विजन, जो देखने का तरीका है, कि जो अगला इंसान बोल रहा है। ऐसे मुझे याद है, जब मैं कभी और किसी को पढ़ रहा था या सुन रहा हूंगा, तो उन्होंने भी ऐसे कुछ अजीब बात की थी, जो कि कहीं भी फिट नहीं होती थी। तो मैं कभी भी ऐसे बुक को या ऐसे वीडियो को कभी भी 5 मिनट से ज्यादा तो मैं सुन ही नहीं पाता था, अगर उसमें मुझे विद इन 3 to 4 मिनट बाद ही ऐसा लगता था कि कुछ
इंसान अपने बिलीफ सिस्टम से बोल रहा है, या उसमें कुछ लॉजिकल बात है ही नहीं, कोई साइंटिफिक बात है ही नहीं। और जहां तक आप अगर अपनी ऐसी धारणाओं को कि जैसे सेक्स और अध्यात्म क्या संबंध है, और आप अभी संभोग और उसका वो पूछ रहे थे, चीजें आप सीधे सीधे अपने ही ब्रेन लेवल पे हटा सकते हो कि ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मुझे याद है, मैंने एग्जांपल वो दिया था कि किसी ने बोला था कि जब आप शीर्षासन करते हैं तो आपकी जो वासना की एनर्जी है वो आपके सर पे चढ़ती है। बहुत नॉनसेंसिकल बात है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके सर पे एनर्जी चढ़ती हो जब आप शीर्षासन करते हो। ब्लड फ्लो है जो आप पर से आपके सर पे जब शीर्षासन करते हैं तो वहां बढ़ जाता है, जिससे आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। और दृष्टि जो है वो अचानक नहीं पैदा होती। धीरे धीरे जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं, या आप खुद जब उस पे अपना तार्किक विवेक लगाते हैं, लगाते हैं, आपको धीरे धीरे दिखने लगता है कि जो इंसान कह रहा है वो लॉजिकल बात नहीं है। पर आपका मैसेज सुना, इतने लोगों को सुना, जो जिन्होंने जो कुछ भी बताया है आज तक इस घटना के बारे में, तो अब ऐसा मतलब लगता है कि जैसे वो जो घटना है, जैसे आप बोलते हैं ये एक बायोलॉजिकल घटना है, तो अब इतना सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये शायद जिस तरह से हम इसे बायोलॉजिकल समझ रहे हैं, शायद ये उस तरीके से बायोलॉजिकल नहीं है। ब्रेन लेवल पे जो हम समझ रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल है, और मुझे ऐसा लगता है ये बायोलॉजिकल भी नहीं है। ये कहना बड़ा मुश्किल है, जिसके साथ होती है मतलब कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। जितना पकड़ पाता है ब्रेन, शायद आप उतना ही बता रहे हैं कि हाँ ये। करेक्ट। तो जो देखो, बायोलॉजिकल की मीनिंग क्या है? मीनिंग बायोलॉजिकल मतलब आपके शरीर के अलावा कुछ नहीं है वहां। भी घटना घट रही है, चाहे कोई एक्सपीरियंस हो या चाहे कुछ और आप महसूस करते हैं, वो केवल आपके उसी शरीर के अंदर हो रही है। इसलिए मैं हूं का भाव पैदा होता है, वो भी उसी शरीर के अंदर पैदा होता है। कोई मैं हूं का भाव शरीर के बाहर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। अगर वो करता है, वही जो मैं फील्ड की बात करता हूँ वो उसी के डिस्टरबेंस है और कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ब्रेन जितना पकड़ पाएगा बताएगा, ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी का सिमिलर मैसेज अगर कोई पास्ट में कहीं दे रहा है, तो उस ब्रेन ने जितनी पढ़ाई लिखाई की है उन्हीं शब्दों का यूज करके ही वो चीजें बताएगा। अगर वो एक ऐसी चीजों से आता है जहां पहले से ही कुछ अंधविश्वास है, पहले से ही कुछ मान्यताएं हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो वो उन चीजों का अपोज क्यों करेगा? नहीं कर सकता वो। क्योंकि ब्रेन जो है एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। और जब मैं हूं का भाव मेल्ट होता है संपूर्णता में, तो उसका ब्रेन से बहुत कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। कोई एक अनपढ़ अंधविश्वासी इंसान है तो वहां भी हो सकता है। कोई एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का इंसान है तो वहां भी हो सकता है। अब उसे बायोलॉजिकल इसलिए कहा जाता है कि वो बायोलॉजिकल ही है। जैसे उसका भाव भले तुम्हें, अभी जैसे हम सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहे थे, राइट? आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो एक्चुअली क्या है तो बायोलॉजिकल ही। उसका जो
एक्सपीरियंस आपको पैदा होता है, वो भले आप कह दो को एक फीलिंग है, लेकिन पैदा किस किस की वजह से हो रहा है? बायोलॉजी की वजह से। जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं आपके बॉडी के अंदर, तो उसको बायोलॉजिकल ही कहा जाएगा। कि जैसे ही आप कुछ महसूस करते हो कि आपको भूख लगी है, तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस पैदा होता है। प्यास का भी यही है, सेक्सुअल एनर्जी का भी यही है। कि जैसे जैसे वो जो आप जाके उसमें देख सकते हैं कि कैसे वो स्ट्रिप होती है, और उसमें नंबर ऑफ स्पर्म जैसे बढ़ते जाते हैं, और एक सर्टेन लेवल जब बढ़ते हैं तो उस हिसाब से हार्मोनल चेंज होता है आपके बॉडी में, और फिर आप वो महसूस करते हैं। तो वो तो है बायोलॉजिकली, उसी सेंस में वो कहा गया है कि वो बायोलॉजिकल है। लेकिन सर, जैसे एक शरीर है जिसके साथ वो घटना घटी है, और हम किसी तरह किसी मशीन का उपयोग करके, जैसे हमारे मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होती है, उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी हार्मोन्स हैं, या जो भी उसकी फिजिकल बॉडी जैसी भी है, अंदर उसके जो जिस तरीके के केमिकल्स हैं, अगर उनकी रीडिंग लेके किसी दूसरे पर्सन में वही रीडिंग्स को अगर बायोलॉजिकली उतना ट्विक किया जा सके, या उतना बढ़ाया या घटाया जा सके, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो इंसान उस घटना को उपलब्ध हो गया, या उसके साथ वैसी घटना घट गई। नहीं बिल्कुल, तो वो देखो, वो तो करना कितना संभव है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, साइंस क्या कर सकता है, वो उसकी अलग बात है। लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उस चीज को मेजर करना, कि आपका जो सेंस ऑफ मी है वो कैसे पैदा हो रहा है, और बॉडी में कहाँ कहाँ उसका कितना इम्पैक्ट है हर बॉडी में, वो जानना बहुत मुश्किल है। और सेंस ऑफ मी तो बहुत दूर की बात है। और भी चीजें, कि किसके बॉडी में जो आपका मूड बनता है, वो इतने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ उसमें केमिकल हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बनता है। कि किस समय आप लो फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कितना हीमोग्लोबिन है, कितना और क्या है, इतनी सारी चीजें हैं। तो उसको, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको इनकार करना बहुत टफ है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। साइंस हो सकता है इस चीज को देखे, उसको मेजर कर सके, या कोई इंस्ट्रूमेंट बने। नोबडी नोज। कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्यूचर में क्या होता है क्या है, क्यों कोई फ्यूचर नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि जो आपकी खोज है, जो आपका गोल है, वही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल लेवल पे जो आपने पूछा कि भाई वो क्या हो सकता है, वही इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि गोल क्या है, जो कोई कहीं जाता है कुछ करने, साधना करने या समथिंग। और वही दृष्टि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो आपको भटक से बचाएगी। हो सकता है आपको अ, जो भी आपके दिमाग में है, जहां आपको पहुंचना है वहां वो ना पहुंचाए, लेकिन जो दृष्टि है आपको वो बचाएगी। वो देखना पड़ेगा वो, कि कौन किस चीज में अटका है। मुझे याद है एक ऐसे, वैसे तो ऐसे सिमिलर कई किस्से हैं, लेकिन एक उसमें याद है कि किसी बुक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि एक्चुअली उसकी ये मीनिंग है, लेकिन कोई कह रहा था कि नहीं, कुछ और है, ठीक है। और डिस्कशन होते होते अल्टीमेटली वो इस बात पे आ गया कि आपने जो समझा है वो गलत समझा है। क्यों? क्योंकि आपको संस्कृत नहीं आती। और फिर
वहां क्या किया मैंने, वही दृष्टि काम आई। मैं समझ गया कि ये इंसान उस जो बुक है, बुक में जो किसी ऋषि मुनि ने, किसी पुराने के इंसान ने लिखा है, केवल और केवल उसका पक्ष ले रहा है। इसको सत्य से कोई मतलब ही नहीं है, वो खोज ही नहीं रहा है कुछ। वो केवल अपने ही इल्यूजन में है कि वो ऐसी पुस्तकों को पढ़ के कुछ खोज रहा है। क्यों? क्योंकि सामने जब कोई और आ गया डिस्कशन करने वाला, तो अल्टीमेटली वो उसमें जो बात लिखी हुई थी, जो दर्शन लिखा हुआ था, उस पर डिस्कस ना करके वो इस बात पे आ गया कि आपको संस्कृत नहीं आती। तो वहीं मैं चुप हो गया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वहां दृष्टि काम आई कि अब ऐसे इंसान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उस आध्यात्मिक पुस्तक से चिपका हुआ है, जो संस्कृत भाषा है उससे चिपका हुआ है। उसको अपनी विरासत मान कर सर पे ढो रहा है उसे वो। उसको सत्य की खोज से कोई लेना देना नहीं है। और फिर मैंने भी यही कहा, हाँ ठीक कोई बात नहीं। आप जिसे संस्कृत आती हो, जो उसका विद्वान हो, आप उसके पास जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। वहां भी वही दृष्टि काम आई कि अल्टीमेटली आपको देखना है कि लोग कैसे चिपके हुए हैं अपने अध्यात्म और धर्म से। क्योंकि जो चिपका हुआ है वो कभी भी, कभी भी जो खोज रहा है, जिसको सत्य मानता है, कभी उसे प्राप्त हो ही नहीं सकता। वैसे भी उसका मूल है, अगर आप रियली, आपको कहीं ना कहीं मिलता है ये अ, धार्मिक शास्त्रों या आध्यात्मिक शास्त्रों में, कि एक्चुअली अल्टीमेटली आपको ये भी छोड़ना है। लेकिन वो उन्होंने नहीं बताया कैसे छोड़ना है। क्या उन पुस्तकों को जला देना है, या उनके बारे में बात नहीं करना है? एक्चुअली वो छोड़ना, उसका वही मतलब है कि आपको दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आप किसी पुस्तक से, किसी धारणा से, किसी आध्यात्मिक जो बात है उससे कहीं आप चिपक तो नहीं गए हो। अगर आप चिपक गए हो तो आपकी खोज वहीं खत्म हो चुकी है।